आज की वाणी का टाइटल मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की विधि। हाँ जी मीठे भाई बहन, मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की विधि। अब टाइटल को ही सुनकर ऐसा लगना चाहिए कि यदि ये वाणी समझ में आ जाए, ये वाणी अगर समझ में आ जाए कि भगवान से मदद कैसे ली जाती है, यदि ये वाणी समझ में आ जाए तो क्या हो जाए? तो क्या हो जाए? मतलब भगवान से पदम गुणा मदद लेने की विधि इस वाणी में है, और ये वाणी भगवान ने बताई है, सुनाई है। यदि कोई इस वाणी को समझ ले तो क्या हो जाए? बताइए अभी आप। यदि कोई इस वाणी को समझ ले तो क्या हो जाए? कमाल हो जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। वेरी गुड। बेड़ा पार हो जाए। गुड। बेड़ा पार हो जाए। बिकॉज, और बहुत अच्छा। पुरुषार्थ में बहुत आगे चले जाए। बहुत अच्छा है। आज ही आपकी गति को पंख लग जाए, जन्म सफल हो जाए। बहुत अच्छा। जन्म सफल हो जाए, जीवन बदल जाए। बाबा से मदद लेनी आ जाए तो देखो, जब वाणी की महत्वता बताई, अभी सिर्फ टाइटल की महत्वता बताई है, अभी सिर्फ टाइटल की महत्वता बताई है कि यदि ये समझ में आ जाए ये वाणी, क्योंकि खुद भगवान ने बताई है। सुनिए, चिंतन करने की विधि सुनिए। स्वयं भगवान ने सुनाई है ये वाणी। स्वयं भगवान ने मदद की विधि बताई है। स्वयं भगवान ने मदद की विधि बताई है। और जिसे भगवान से मदद लेने की विधि आ जाए तो उसका तो बेड़ा पार हो जाए, और बहुत जल्दी एक ऐसी तीव्र गति मिल जाए पुरुषार्थ को कि जो वर्षों में नहीं मिली। देखिए, आप जानते हैं सभी, लेकिन बाबा की वाणी को उस विधि से लगाने की विधि, विधि से लगाने की विधि, वो सीखनी है। और सभी चाहते हैं मेरा पुरुषार्थ तीव्र हो जाए, इसलिए
बड़े ध्यान से सुनो वाणी। बाकी सब मन बुद्धि के भटकाव छोड़ करके सुनो। वैसे तो ये बाबा की हर वाणी पर अप्लाई होता है, लेकिन आज तो टाइटल ही है 22 नवंबर 87 की वाणी। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अंत अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है, और हिम्मते बच्चे मददे बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं। बच्चों की एक कदम की मदद। नोटबुक उठा लीजिए, जो बात अंडरलाइन के लिए बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा, और उसको फिर चिंतन करना है आपको। बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है। अंडरलाइन कर लीजिए। हर एक बच्चे को प्राप्त होती है। बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है। अब हम थोड़ा यहाँ रुकेंगे और इस महावाक्य से मक्खन निकालेंगे। नंबर 1, तो आप सभी को ये अपार खुशी हो जानी चाहिए कि हर एक बच्चे को, यानी आपको भी भगवान की डायरेक्ट फील करना है इसको। हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ये, कि सिर्फ जानकर राजी हो जाते हैं और अप्लाई करने के टाइम फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं। जानने के समय में अभी बोलेंगे तो सारे ही स्लोगन लिख डालेंगे, लेकिन बात है इसकी गहराई को समझना, कि जिनके साथ भगवान की मदद हो, जिसके साथ भगवान की मदद हो, यदि इस दुनिया का कोई बड़ी पोस्ट पोजीशन का व्यक्ति, चाहे वो यूएस का प्रेसिडेंट है, भारत का प्राइम मिनिस्टर, या कोई संसार का सबसे धनी इंसान, यदि वो भी किसी का दोस्त बन जाता है, यदि उसकी मदद उसको, दिन रात की मदद उसको ऑफर हो जाती है, तो उसके मन की स्थिति क्या होती है? आराम से सुनो और जवाब दो। यदि दुनिया का ही कोई प्राणी पोस्ट पोजीशन वाला
अगर किसी का मित्र बन जाए और दिन रात की मदद ऑफर कर दे तो उसका नशा कैसा हो जाता है। हाँ जी। बहुत ऊंची, वेरी हाई स्टेज हो जाती है। नशे की स्टेज वेरी हाई हो जाती, टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो जाती, खुशी बढ़ जाती, निश्चिंत हो जाता है। ठीक है। और जिनको भगवान की मदद ऑफर हो जाए, आराम से सुनोगे ना, जो कमी जहां पर रह रही है वो पॉइंट समझ में आएगा। अपनी जहां पर धारण करने में कमी हो रही है, नशे में जो कमी हो रही है, वो जो जिस वो कमी का जो पॉइंट है वो समझ में आएगा कि जब लौकिक विनाशी प्राप्ति वाले इंसान की मदद नशा चढ़ा देती है, तो जिनके साथ भगवान की मदद, जिनके साथ नहीं जिसके साथ, यानी आपके साथ है। बाबा के महावाक्य पढ़िए, हर एक बच्चे को मदद प्राप्त है, आपको प्राप्त है। लेकिन प्रैक्टिकल देखा गया है, मेजॉरिटी को देहधारियों के साथ का नशा तो ज्यादा होता है मेजॉरिटी को, लेकिन भगवान मिला है। और अभी भगवान के महावाक्य मैंने आपको सुनाए। भगवान ने खुद कहा है कि हर बच्चे को मदद प्राप्त है। लेकिन इसी घड़ी अभी आपने मानो एक कान से ये भगवान की बात सुनी, अब इसी घड़ी इस कान पर आपके मोबाइल पर आ जाए यूएस के प्रेसिडेंट का फोन। हाँ जी, अभी अभी आ जाए यूएस के प्रेसिडेंट का फोन या हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोन मोबाइल का, तो एक बात का जवाब देना। इधर से फोन सुनकर, है ना, एक्टिविटी बता रहे हैं, इधर से फोन सुनकर क्या वैसे ही आराम से फोन रख देंगे, या ये समाचार किसी को सुनाएंगे, सच्चाई से बताएंगे? मेजॉरिटी का क्या हाल होगा? फोन सिर्फ ऐसे सुना कि यूएस के प्रेसिडेंट का फोन आया और ठीक है, उसने कहा कि भाई फलाने भाई बहन, मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसे आया, तो आपने सुना और रख दिया। सिर्फ रख देंगे या किसी न किसी को सुनाएंगे, सच्चाई से अब बताएंगे। अभी देखो, सुनाएंगे।
ठीक है, चलो, सच्चाई से बताया आपने, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। सच्चाई से बताया। समाचार सुनाएंगे। और एक कमाल की बात बताऊं मैं आपको, कमाल की बात बताते हैं, कमाल की बात, कमाल की बात बताते हैं। कमाल की बात ये है, इस कान में अभी अभी भगवान ने कहा है कि हर बच्चे के साथ यानी तुम्हारे साथ मेरी मदद है मेरे बच्चे। इधर भगवान ने कहा, इधर एक विनाशी इंसान ने कहा जो कभी भी अपनी बात से बदल सकता है। इधर अविनाशी सच्चे पिता ने, सच्चे बाप ने कहा, सर्वशक्तिवान ने कहा। इधर बदलने वाले इंसान ने कहा, लेकिन इसका फोन मन के अंदर लहरें पैदा कर गया, लहरें पैदा कर गया। और ऐसे बताएंगे मोहल्ले में, मोहल्ले में बताएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे, फोन करके बताएंगे। दोनों को जितना सच्चाई से इस मन की स्थिति को फील करेंगे तो जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो समझ में आएगा। नहीं तो इसमें भी कहीं बहाने में लपेट रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो नशा इधर पैदा हुआ, तो इधर कितना नशा पैदा होना चाहिए वो पूछ रहे हैं। जितना नशा एक इंसान से पैदा हुआ, इधर कितना नशा होना चाहिए, क्या उतना नशा हो रहा है? अब सच्चाई से देंगे तो आप मिलेगा आपको। जितना इधर नशा हो रहा, इधर भगवान, इधर इंसान, तो इधर कितना नशा होना चाहिए। चलिए, सच्चाई से बताया, इसके लिए फिर शुक्रिया। यही अध्ययन करना है। ये अगर अध्ययन कर लिया तो आज ये वाणी जीवन बदल देगी तुम्हारा। आज ये वाणी जीवन बदल देगी, क्योंकि मेरा मन तो इसी महावाक्य से अभी आगे चलने को नहीं कर रहा। जब तक इसको घोट कर ना पी लिया जाए, भाई भगवान ने जब कह दिया, आगे तो जो बोलेगा वो बोलेगा। आगे तो जो है वो बोलेगा सो बोलेगा। अभी बाबा आगे जो बताएगा वो तो अलग है, लेकिन थोड़ा दोनों उदाहरण को कंपेयर कीजिए कि मुझे भगवान ने अपनी मदद ऑफर कर दी है। मुझे भगवान ने अपनी मदद ऑफर कर दी है।
अगला महावाक्य है, यह बाप दादा का वायदा कहो या वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति है और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बनकर आगे बढ़ती जा रही हैं। अब इसमें आप में से भी बहुत सी आत्माओं ने इसको प्रैक्टिकल किया है। आप में से बहुत सी आत्माओं ने इसमें से प्रैक्टिकल किया है, लेकिन जब हम देखते हैं कि बहुत सी आत्माएं भगवान को पाकर भी विचलित हैं, अभी टिक नहीं पा रही है, अभी नशा नहीं चढ़ पा रहा, अभी देहधारी उनकी स्थिति को हिलाते हैं। अगर अभी सुनकर नशा चढ़ जाता है तो उधर देहधारियों की बात सुनकर नशा उतर जाता है। हम उस नशे की बात नहीं कर रहे, वो नशा चढ़ना चाहिए जो नशा फिर कोई उतार ना पाए। फिर प्रश्न पूछते हैं आपसे, प्रैक्टिकल प्रश्न है ये, दुनिया में प्रैक्टिकल ही देख रहे हो। दुनिया में प्रैक्टिकल, यदि आपका दोस्त प्राइम मिनिस्टर है या आपका दोस्त यूएस या कोई भी बड़ा व्यक्ति, दुनिया के हिसाब से बड़ा, बिग बिग शॉट इन द वर्ल्ड, आपका दोस्त है यदि, तो आपको अपने गांव के सरपंच, अपने एरिया के किसी पुलिस इंस्पेक्टर, एसएचओ, डीएसपी, अपने एरिया के एमएलए, बताइए आपका नशा एमएलए से बड़ा होगा या छोटा होगा? आराम से चिंतन कीजिए, फिर हम इस नशे को बढ़ाएंगे। यह विचार सागर मंथन। तो नशा उससे बड़ा होगा या कम होगा? नशे की बात है, अभी हम अंदर की बात कर रहे हैं सिर्फ। बाहर क्या होगा छोड़ो, पहले अंदर तो नशा बने, भीतर तो नशा बने कि मुझे भगवान ने क्या दिया है, दूसरे क्या सोचेंगे वो छोड़ो। अभी तो छोड़ो, यदि दूसरों को कहने की ताकत आपके अंदर नहीं आ रही, इसका मतलब अभी आपको नशा हुआ ही नहीं। मीराबाई को नशा हो गया तो बताने में भी डर नहीं लगा, माने कोई नहीं माने, मर्जी उनकी। लौकिक उदाहरणों से दे रहे, हमें विनाशी देहधारियों पर, विनाशी साथियों पर बहुत नशा हो जाता है और सेकंड्स में हो जाता है, और इसी के विपरीत उन्हीं विनाशी साथियों का छोटी सी बात नशा उतार देती है। छोटी सी बात नशा उतार देती, जो कि उतरना नहीं चाहिए फिर सामने, चाहे कोई भी हस्ती हो, क्योंकि आपके साथ संसार की सबसे बड़ी हस्ती है। उदाहरण को अच्छी तरह से मैच करेंगे तो समझ में आएगा कि अभी देहधारियों से जो भय का फैक्टर है, डर लगता है सूक्ष्म में। किसी किसी ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं इसमें, बट हम बता रहे हैं रोज समस्याएं आती हैं। हम आपको कहते ये मुरली पढ़ लो, आपको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप दूसरों की मदद करोगे, आप दूसरों के लिए बेनिफैक्टर बन जाओगे, दूसरों के लिए उद्धारकर्ता बन जाओ।
कभी भी समस्या पूछनी नहीं पड़ेगी किसी से आपको, कभी भी मन आपका लो फील नहीं करेगा, कभी भी विचलित नहीं होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। भगवान के महावाक्य हैं, इसलिए बहुत प्यार से, बहुत गहराई से इसको कूट कूट करके ऐसे अंदर फीड करना है। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? चलिए पहले हम ऐसा करते हैं, 5 मिनट नशा चढ़ाते हैं इस बात को, क्योंकि वो बात मेन बात फिर खो गई बीच में। सभी को नशा चढ़ाना है। भगवान ने कहा है, मैं आत्मा भगवान का संदेशक बनकर मुरली सुना रही हूँ, मैं आपको भगवान का एक संदेश आपके कान में सुना रही। भगवान का संदेश है कि आप अपना नाम ले लीजिएगा, जो भी लिख रहे हो आप, सुनीता, कविता, सुनील, कबीर, जो भी लिख रहे हो अपने नाम, आप सभी को है, सभी को कह रहा है भगवान। इसको हल्का नहीं लेना, हल्का नहीं लेना है। बैठो, बैठ जाइए सभी, सभी सीधे होके बैठ जाओ, जिनको ये निश्चय है कि ये भगवान की वाणी पढ़ी जा रही है। बैठ जाओ, टिक जाओ हे आत्मा। सिर्फ अकल को मत उछलाओ, सिर्फ बुद्धि को छलांगे मत मारने दो। दिल को नशा चढ़ाना है, क्योंकि भगवान ने कहा कि मेरी मदद तेरे साथ है। जब तक ये नशा न बने, इस एक महावाक्य पर ही टिक जाना चाहिए। भगवान ने मुझे कह दिया कि मदद मेरे साथ है, मदद मेरे साथ है, मेरे साथ है। भगवान ने कह दिया, वो झूठ नहीं बोलता, वो बोलकर कभी नहीं मुकरता, वो अपनी बात से नहीं बदलता, वो कमजोर नहीं होता। उसने कह दिया कि मैं तेरे साथ हूं। अब मन में उसके साथ को फील करते हुए बैठ जाओ 5 मिनट, और जितने भी मन के अंदर व्यर्थ हैं, भय हैं, चिंताएं हैं, कमजोरियां हैं, वो सारी दूर होती फील करो। आगे की वाणी तो सुना देंगे, अभी तो एक ही महावाक्य चला है।
5 मिनट नशे में टिक जाइए, नशे में टिक जाइए और अपने मन को बताइए, सिर्फ यहाँ पर रख करके उछलना नहीं है, सिर्फ जान करके उछलना नहीं है, इसको अंदर पीना है। कईयों ने पिया है, लेकिन अभी और पीना है। अभी वो नशा ऐसा हो कि आप विश्व विख्यात हो जाओ, वो नशा ऐसा हो। कुछ ऐसा करें हम भी। भगवान मेरा साथी, भगवान मेरा साथी। इस नशे की कोई सीमा नहीं है मीठे भाई बहनों, कोई सीमा नहीं है। जब तक संपूर्ण नहीं बन जाते, ये नशा चढ़ाते जाना है। भगवान की कदम पर मदद, कदम मदद लेते जाना है। नशे में बैठ जाओ, भगवान तुम्हारा साथी है। भगवान मेरा साथी। 63 जन्मों से भटके हुए दिल को इतना सहज विश्वास नहीं होता। कई बार दिमाग कर लेता है, पर जो दिल विचलित हुआ पड़ा है देह और देह की दुनिया में, जिसका साथी भगवान बन जाए, तो सोचो उसकी शक्ति, उसका नशा कितना हो जाए। भगवान मेरा साथी है। अंदर जाने दो ये बात, दिल को भी इसका आनंद लेने दो। ज्ञान केवल ऊपर न छलके, तुम्हारा स्वरूप बतावे। केवल जुबान नहीं, स्वरूप बतावे कि इनको भगवान मिला है। भगवान मेरा साथी है।
इसी स्थिति में बैठकर आगे के कुछ महावाक्य सुनेंगे। हे आत्मन, अनेक बार की विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। सभी अपने मन के अंदर लेकर जाएं ये स्वमान। इसको सिर्फ अब दिमाग के लेवल पर या वर्णन के लेवल पर नहीं, इसे नशे के लेवल पर लेकर जाओ। 100% निश्चित है मेरी विजय। सारी घबराहट दूर कर दो, किसी से शिकायत दूर कर दो, गिले शिकवे दूर कर दो, सारा व्यर्थ दूर कर दो। देखो तुम्हें मदद कौन कर रहा। तुम्हें इंसानों से शिकायत क्यों? तुम्हें व्यर्थ क्यों? जब समर्थ बाप है तो तुम्हें व्यर्थ क्यों? जब तुम्हारी विजय 100% निश्चित है तो तुम भयभीत क्यों? जो कमी लगती है वो कमी चेक करना। निश्चित का नशा है यह। बाप की मदद पदद गुना मदद, पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो जहाँ हिम्मते बच्चे मददे सर्वशक्तिवान बाप है। जहाँ हिम्मते बच्चे मददे सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ असंभव को संभव करना व माया को, विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे समझते हो? अब सभी अपने अंदर देखो, क्या हमने विश्व को चैलेंज कर दिया? मैंने व्यक्तिगत रूप में देखना, क्या मैंने विश्व के मंच पर खड़े होकर चैलेंज कर दिया है? देखो भक्ति में दिखाया है, जब कोई विशेष आत्मा आती थी तो प्रकृति भी गड़गड़ करती थी। जब कोई दृढ़ संकल्प लेता था भीष्म प्रतिज्ञा के समान, तो धरती आकाश उसकी प्रतिज्ञा को सुनते थे, कांपते थे। ये आज भी होता है। जब ब्रह्मा ने संकल्प लिया कि अब मुझे विश्व बदलना है, तो देखो उसका भीष्म संकल्प आज कहाँ पहुंचा है। जब हनुमान के अंदर जागृति आई तो देखो कितना बड़ा भव सागर पार कर दिया। तुम्हारे साथ भगवान है, तुम्हारे साथ भगवान है। और बढ़ाते चलो इस नशे को, बहुत कुछ करना है, और बढ़ाते चलो।
जी, नशा चढ़ रहा, पहले से ज्यादा बढ़ रहा, क्या कहेंगे? नशा बढ़ा, जिस जिसका नशा बढ़ गया हाथ उठाओ जब। अब इसे इस विधि से बढ़ाते चलना, इस विधि से बढ़ाते चलो। जितना आप इस बात को सच्चाई से समझते जाओगे, इसलिए हम बड़े आराम से, बड़े मुक्त भाव से, आराम से समझा रहे हैं कि जितना इस बात को समझते जाओगे कि यहाँ है या यहाँ है, यहाँ वाला उछलता है ऐसे, वो भी एक नशा है, वो भी एक नशा है, पर वो ज्यादा दूर नहीं जाता है। पर जो नशा भीतर से आता है वो कमाल कर जाता है। हमने पहले ही कहा था कि सिर्फ टाइटल बता देता है कि ये मुरली तुम्हारे सारे विघ्न दूर कर देगी अगर तुम इसे समझ लोगे। ठीक है, तो जो इस नशे को चढ़ाता जाएगा उतना ही गजब का रिजल्ट आता जाएगा। अब इस घड़ी, अब वास्तव में सारी समस्याओं का हल दे दिया, आगे थोड़ा प्रॉब्लम बताएंगे बाबा, लेकिन इतने ही नशे से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जानी चाहिए। आगे सुनिए। बाबा ने कहा, बाप दादा रिजल्ट देख रहे थे कि बच्चे कहाँ तक पहुंचे। अब देखिए, अब आ रहा है बाबा सही वास्तविक बात पर, अब आ रहा है जो प्रैक्टिकल में है। अभी तक तो नशा चढ़ाया, बीच में और भी महावाक्य हैं जो बाबा ने नशा चढ़ाया। जो नशा आपको अब चढ़ गया, उन बातों से वही नशा चढ़ना है जो बाबा ने अभी बीच में सारे भक्ति के उदाहरण दिए। बाबा हमें नशा चढ़ाने के लिए उदाहरण दिए कि तुमने पवित्रता का व्रत धारण किया, तुम तो संत महात्माओं से भी महान हो, तो नशा चढ़ाने के लिए। अब देखो आगे क्या बताता है भगवान। तो भगवान ने क्या देखा? बाप की मदद अर्थात दाता की देन। हाँ जी, बाप की मदद, दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान हैं। बाप की मदद, दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान हैं, लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बनकर औरों को भी बना रहे हैं। आप सभी को अंतर भी स्पष्ट कर देगा बाबा। भरपूर बनकर औरों को भी बना रहे हैं कोई कोई बच्चे, और कोई बच्चे, अब मेन बात आ रही है जी चेकिंग की।
कोई बच्चे मदद के विधि को न जान मदद के विधि को न जान मदद लेने की बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। आप देखिए, वास्तविकता का दर्पण दिखाएगा बाबा। कोई बच्चे मदद लेने की विधि न जान मदद लेने की बजाय अपनी ही मेहनत में, यानी अपने हिसाब से तो चल ही रहे हैं, जितना समझ पाते हैं उतना तो समझ ही रहे हैं और उस हिसाब से विजय भी पा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से न समझने के कारण फिर युद्ध भी चलती है। कभी मेहनत कभी तीव्र गति कभी धीमी गति। अब यहाँ चेक कीजिए क्या पुरुषार्थ है। अभी सदा ही आनंद से भरपूर तीव्र गति का है या कभी तीव्र गति कभी मध्यम कभी लो, कभी तीव्र कभी मध्यम कभी लो, क्या है? ऊपर नीचे होते हैं या हमेशा ही तीव्र गति पे हैं? जो हमेशा तीव्र गति पे हैं उनके लिए ताली बजा दे। अच्छी बात है, ये होना चाहिए। कईयों ने काम किया है। बताओ अभी कैसे हैं? तो कोई बच्चे कभी मदद कभी मेहनत, कभी मदद कभी मेहनत। बहुत समय मदद भी है लेकिन कहाँ कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद की विधि को, चलिए जिनका नशा सदा रहता है उनको बधाई है, उनको बधाई है। बहुत अच्छा है, उन्होंने काम किया है, कुछ काम दूसरों ने भी किया है। बाबा देखो क्या कह रहा, कमी को भी बताएगा बाबा। ध्यान से सुनिए और ठीक कीजिए आज इसको। मदद लेने की विधि को भूल जाते हैं, मदद लेने की विधि को भूल जाते हैं। इतने वर्षों से यदि हम वाणी सुन रहे हैं तो एक ही वाणी जब समझ ली जाए तो इतना कमाल दे सकती है जो अभी आप फील कर रहे हैं। तो इतने सालों में तो काम हो ही जाना चाहिए था। ये जो ऊपर नीचे होने का खेल है ये तो बंद हो जाना चाहिए था। देखिए अभी सूक्ष्म बात बाबा की, जो पकड़ सके सो पकड़ना। हर एक की अपनी बुद्धि अपनी भावना है। मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं और मदद रखने की बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पवित्र हैं। देखो अभी है ना, थोड़ा सा नशा दूसरे रूप में चढ़ जाता है। ये भी जैसे कईयों की आंखें खुली होती हैं फिर भी वो चल रहे होते हैं नींद में, ये उस तरह का नशा है कि उनको लग रहा होता है कि हम तो संपूर्ण जागृत हैं, लेकिन जागृत नहीं होते हैं। अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पवित्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? बाप बंधा हुआ है, ये सब जानते हैं वो और बोल भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो दिखाई नहीं देता।
इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। कि कहीं देखो, इसमें बहुत सूक्ष्म बात है, दोबारा पढ़ लीजिएगा इसको। स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान, जैसे उनको लग रहा होता है कि मैं तो अच्छी तरह से देखती हूँ अपने ऊपर या देखता हूँ, समझते हैं अब तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तू आत्मा भी बन गए, योगी तू भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी गिरामी बन गए, सेंटर इंचार्ज भी बन गए, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। यह है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहाँ जीना है वहाँ तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है, इसे भूल जाते हैं। अंत घड़ी तक बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है, इसे भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। इसलिए अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने। देखिए, जब तक ये शरीर छूटता नहीं, इस देह से छोड़ने के लिए भी भगवान की मदद चाहिए होगी अंत घड़ी तक। चलिए, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी समय हो रहा है अभ्यास का। मुरली चिंतन तो हो गया। हाँ जी, एनर्जी लेवल बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा? फिर बैठेंगे हम, फिर अभ्यास में बैठेंगे। एनर्जी लेवल बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, और इसको कितना परमानेंट रखोगे बताइए, फिर चलते हैं आगे। चलिए, बधाई हो। जितना भी समझा, जितना भी, अभी तो अच्छा फील कर रहे हैं और इसको परमानेंट करना है। चलिए, स्थित हो जाओ। हिम्मते बच्चे मददे बाप, जिनके साथ भगवान का हाथ, फिर चिंता की क्या बात। सब आनंदमयी होकर बैठ जाओ, फिर आनंदमयी होकर बैठ जाओ। परम आनंद महसूस करो।
नशा महसूस करो, भगवान ने आज और पक्का कर दिया मुझे। मैंने आज 100% पक्का कर लिया है, मेरा साथी भगवान है। अब मेरे कर्म बताएंगे, अब मेरे कर्म बताएंगे। यदि लोग मुख से नहीं सुनते हैं आत्मन, चिंता मत कीजिए, तुम्हारे कर्म बताएंगे, तुम्हारा नशा बताएगा। तुम भीतर से पीते जाओ, देखो बाहर दुनिया को खबर लग जाएगी कि कुछ पिया हुआ है। जब स्थूल नशे पता लग जाते हैं, इश्क के नशे पता लग जाते हैं, तो ये तो परमात्म इश्क है, पता लग जाएगा लोगों को। आप नशा चढ़ाते जाओ। पहले स्थिति में टिक जाओ, फिर विश्व सेवा भी करेंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा देंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने प्रभु को जाना। मुश्किल नहीं कुछ भी उसको, शेष नहीं कुछ उसको पाना। भर के उमंगों से हाथ उठा ले, भर के उमंगों से हाथ उठा ले, प्रभु कंधों पे बिठा लेंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। मन से मन की तार मिला, आशाओं के फूल खिला,
याद न कर जो बीत चला, शुभ संकल्पों के दीप जला, शुभ संकल्पों के दीप जला, शुभ संकल्पों के दीप जला। तन के भान में ना तुम आओ, तन के भान में ना तुम आओ, प्रभु नैया पार लगा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सोच न कर तू शोक न कर, रेती के घरौंदों के खातिर व्यर्थ गंवाना अनमोल आंसू, माटी के खिलौनों के खातिर। मैं और मेरा त्याग जरा तो, मैं और मेरा त्याग जरा तो, वो सौभाग्य जगा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। ओम शांति।